हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का थर्ड स्टोरी टी फ्रॉम आसाम। इसके राइटर है अरूप कुमार दत्ता। इसके पहले के वीडियोस में हमने अ बेकर फ्रॉम गोवा और कोड खत्म कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्टोरी टी फ्रॉम आसाम। टी फ्रॉम आसाम। प्रांजल, अ यंगस्टर फ्रॉम आसाम, इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। तो यहाँ पे दो लड़के हैं, एक है प्रांजल और दूसरा है राजवीर। दोनों क्लासमेट है दिल्ली के एक स्कूल में। ठीक है, और प्रांजल आसाम से बिलोंग करता है। इतना बात आप याद कीजिए यहाँ पे। Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. तो प्रांजल के पिताजी, जिनका नाम है मिस्टर बरुआ, स्टोरी में हमें पता चलेगा, अभी याद कर लीजिए आप। वो मैनेजर है एक टी गार्डन के, और टी गार्डन का नाम है ढेकियाबाड़ी। ठीक है, अपर आसाम में। आसाम का अलग अलग डिवीजन किया गया है, आप इस मैप में देख पा रहे हैं। जो ग्रीन एरिया मार्क किया गया है उसको बोलते हैं अपर आसाम। ठीक है, और प्रांजल ने राजवीर को इन्वाइट किया है कि इस समर वेकेशन में राजवीर जो है वो प्रांजल के घर विजिट करे आसाम में। ठीक है, तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन। चलिए डिटेल में देखते हैं स्टोरी को। तो देखिए, चाय गरम गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। तो सीन कुछ ऐसा है कि प्रांजल और राजवीर दोनों ही एक ट्रेन पकड़ रहे हैं दिल्ली में। ट्रेन पकड़ के ये लोग कहाँ जाने वाले हैं? आसाम जाने वाले हैं। तो ये लोग ट्रेन के किसी सीट पे बैठे हुए, तभी इन्हें एक चाय वाले का आवाज सुनाई पड़ता है, और वो चाय वाला बोल रहा होता है कि चाय गरम गरम चाय, चाय बेच रहा है वो काफी तेज आवाज में। He came up to their window and asked, चाय साहब। वो चाय वाला खिड़की की तरफ आता है जहाँ पे ये दोनों बैठे हुए थे। ठीक है, ट्रेन की खिड़की, और उनसे पूछता है कि चाय साहब, चाय लीजिएगा क्या? गिव अस 2 cups, प्रांजल सेड। प्रांजल बोलता है कि ठीक है, 2 कप दे दो हमें। दे sipped the steaming hot liquid, फिर दोनों ही वो गर्म चाय का चुस्की लेते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू, और उस कंपार्टमेंट में जितने भी लोग थे लगभग सभी लोग चाय पी रहे थे। Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर said. तो राजवीर प्रांजल से बोलता है कि क्या तुम्हें पता है हर रोज 80 करोड़ कप ऑफ टी पिए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, यू एक्सक्लेम प्रांजल। प्रांजल बोलता है वाओ, ये एक एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज है। ठीक है, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। बोलता है कि टी सच में बहुत पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। इतने में ट्रेन स्टार्ट हो जाता है स्टेशन से। प्रांजल buried his nose in his detective book again. तो प्रांजल एक डिटेक्टिव बुक पढ़ रहा होता है, वो वापस उस चाय पीने के बाद वापस उस डिटेक्टिव बुक को पढ़ने लग जाता है। Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. राजवीर को भी डिटेक्टिव स्टोरीज काफी पसंद था, लेकिन फिलहाल ये लोग ट्रेन में बैठे हुए थे, इसलिए राजवीर ज्यादा इंटरेस्टेड था बाहर के ब्यूटीफुल सीनरी को देखने में, ना कि उस डिटेक्टिव स्टोरीज में। समझे इतना? चलिए, तो फिलहाल आप ये याद कर लीजिए, और जैसे जैसे हम अंडरलाइन किए वैसे वैसे आप भी अंडरलाइन करते चलिए, इससे समझना आपको आसान होगा। प्रांजल डिटेक्टिव बुक पढ़ रहा था और राजवीर ब्यूटीफुल सीनरी का मजा ले रहा था। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। खिड़की के बाहर देखने से हर चीज ग्रीन ग्रीन दिख रहा था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, और राजवीर ने इतना ग्रीनरी आज तक नहीं देखा था अपने लाइफ में। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू टी बुशेस। फिर धान की खेती के बाद क्या देखने को मिला? चाय का बागान देखने को मिला। ठीक है, इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, काफी शानदार व्यू था खिड़की के बाहर। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स ऑफ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। और अगेंस्ट द बैकड्रॉप मतलब बैकग्राउंड में एक डेंसली वुडेड हिल था, मतलब एक घना जंगल वाला पहाड़ था, और उसके ठीक सामने एक बहुत ही लंबा चौड़ा चाय का बागान था। मतलब जहां तक नजर जा रहा था वहां तक चाय का बागान ही दिख रहा था, इतना लंबा चौड़ा चाय का बागान था। ठीक है, Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. तो डॉर्फिंग मतलब किसी को बौना बना देना। ठीक है, तो टाइनी टी प्लांट्स जो थे वो काफी बौने लग रहे थे उस लंबे लंबे छाया देने वाले ट्रीज के सामने। होता क्या है कि ये मान लीजिए ये टी प्लांट है बहुत छोटे छोटे, तो इनको धूप से बचाने के लिए एक लंबा लंबा बीच में ट्री लगाया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं शेड ट्रीज। तो इन सब शेड ट्रीज के सामने ये सब क्या लग रहे थे? बौने प्रतीत हो रहे थे। ठीक है, डॉर्फ हो रहे थे। तो यहाँ पे लिखा है कि जो लंबे लंबे ट्रीज थे वो उस टी प्लांट को डॉर्फ कर रहे थे, मतलब बौना बना रहे थे। और स्टर्डी मतलब स्ट्रांग होता है यहाँ पे। ठीक है, और फिर लिखा हुआ है एंड अमिड्स द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस बिजली मूव डॉल लाइक फिगर्स। अब अगर आप चाय का खेती को ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे आपको रोज देखने को मिलेगा बुशेस का। ठीक है, एक लाइन में टी का प्लांट होता है, फिर यहाँ पे हल्का सा गैप छोड़ के फिर यहाँ पे और एक टी प्लांट होता है का रो होता है, फिर एक और गैप छोड़ के यहाँ पे फिर टी प्लांट का रो होता है। तो ये सब रो में ना, ये सब रो में कौन काम कर रहा है? काफी बिजी तरीके से डॉल लाइक फिगर्स, मतलब जो
औरतें होती हैं, महिलाएं होती हैं जो टी का पत्ता तोड़ती है, टी प्लकर्स जिनको बोलते हैं, वो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये लाइन दे देंगे, आपसे पूछेंगे कि हु आर द डॉल लाइक फिगर्स रेफर टू हियर। तो डॉल लाइक फिगर्स कौन है? टी प्लकर्स है ये लोग, ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अपने बुक में भी यहाँ पे टी प्लकर्स लिख कर रखिएगा। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज। और दूर में एक क्या दिख रहा था? बहुत ही गंदा सा बिल्डिंग दिख रहा था जिसके लंबे लंबे चिमनी से धुएं निकल रहे थे, ठीक है, बिलोइंग आउट मतलब लहराते हुए धुएं निकल रहे थे। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। फिर राजवीर को टी गार्डन जब दिखता है तो वो काफी एक्साइटेड होकर बोलता है कि देखो टी गार्डन है यहाँ पे। प्रांजल who had been born and brought up on a plantation didn't share Rajvir's excitement। तो प्रांजल आपको पता है ये आसाम से बिलोंग करता है और वहाँ पे काफी ज्यादा टी प्लांटेशन है। तो प्रांजल चूंकि पाला पोसा गया है प्लांटेशन में ही, ठीक है, वहीं पे वो रहा है, तो वो उतना एक्साइटेड नहीं हुआ टी प्लांटेशन को देख के जितना कि राजवीर हुआ, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा है कि didn't share Rajvir's excitement। ओह दिस इज अ टी कंट्री नाउ ही सेड। तो प्रांजल बोलता है कि अच्छा अब यहाँ से चाय का बगान शुरू हो गया है। आसाम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। फिर प्रांजल बोलता है कि आसाम में सबसे ज्यादा टी प्लांटेशन पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। और प्रांजल ये भी बोलता है कि तुम आसाम में इतने ज्यादा गार्डन्स और टी प्लांटेशन देखोगे कि तुम्हें जिंदगी भर तक याद रहेगा, ठीक है। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। फिर राजवीर बोलता है कि मैं चाय के बारे में जितना पढ़ पाता मैं उतना पढ़ के आया हुआ हूँ, ठीक है, मतलब ये अपना होमवर्क करके अच्छे से आया हुआ है। कहीं भी किसी प्लेस में जाने से पहले अगर आप उस प्लेस के बारे में थोड़ा पढ़ के जाते हैं तो उस प्लेस को मजा घूमने में और भी अच्छा मजा आता है, ठीक है। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मेनी लीजेंड्स। राजवीर बोलता है कि किसी को नहीं पता है कि टी किसने डिस्कवर किया, लेकिन इसके बारे में कई सारी लीजेंड्स है। लीजेंड मतलब कहानियां है, ठीक है। व्हाट लीजेंड्स? तो प्रांजल पूछता है कि कौन सी टाइप की कहानियां है। वेल देयर्स द वन अबाउट द चाइनीज एम्पायर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तो राजवीर बोलता है एक कहानी है चाइनीज एम्पायर के बारे में, वो हमेशा पानी पीने से पहले उसे बॉयल कर लेता था। One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor। एक दिन क्या हुआ कि एक टहनी में से कुछ पत्ते जो उस चूल्हे में जल रहे थे, ठीक है, वो पत्ते आके पानी में गिर गए और उस पानी को फिर पिया गया तो काफी अच्छा फ्लेवर था उसका। इट इज सेड दैट दे वर टी लीव्स। और कहा जाता है कि वो पत्ते और कोई नहीं बल्कि चाय के पत्ते थे। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल। स्कॉफ्ड मतलब किसी का मजाक उड़ाते हुए या फिर बिना कोई इंटरेस्ट दिखाते हुए बोलना। तो प्रांजल बोलता है ठीक है दूसरा सुनाओ, दूसरा कौन सा लीजेंड है। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। तो राजवीर बोलता है एक इंडियन कहानी भी है। Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations। बोधिधर्मा एक एंशियंट काफी पुराने बुद्धिस्ट सन्यासी थे। उन्होंने क्या किया, अपने आईलिड्स मतलब पलके को काट दिया क्योंकि उन्हें ध्यान लगाते वक्त काफी नींद आता था, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने पलके को ही काट के फेंक दिया। 10 टी लीव्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स। तो उसके बाद क्या होता है कि उसी पलकों में से 10 तो टी के पौधे उग जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप। और जब यही टी प्लांट के पत्ते को जब गर्म पानी में डाला जाता है और उस पानी को पिया जाता है तो बैनिश मतलब भाग जाता है क्या, नींद। मतलब ये एक एज अ बेवरेज काम करता है, इतना एनर्जी देता है कि नींद भगा देता है। तो ये दो लीजेंड है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चाइनीज वाला का कौन सा स्टोरी है और इंडियन वाला का कौन सा स्टोरी है चाय को लेके। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड। राजवीर और आगे बोलता है कि चाय सबसे पहली बार चाइना में ही पिया गया था, एज फार बैक एज 2700 BC। और इस समय में पहली बार चाय पिया गया था। तो ये अंडरलाइन कीजिएगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाय फर्स्ट टाइम कहाँ पिया गया था और कब पिया गया था, ठीक है। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। और ये सब जो वर्ड है ना, टी, चाय, चीनी, ये सब चाइनीज वर्ड ही है। Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage। तो टी यूरोप में 16th सेंचुरी में आया और वहां पे चाय को एज अ मेडिसिन यूज किया जाता है रादर देन एज अ बेवरेज, ठीक है। अब बहुत बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये 2700 BC क्या है, 16th सेंचुरी क्या है। तो इसको आप ऐसे समझिए, अगर कोई 16th सेंचुरी बोल रहा है इसका मतलब उसका टाइम पीरियड क्या है, 1500 से लेके 1600, समझ रहे। अभी कौन सा सेंचुरी चल रहा है, 21st सेंचुरी, ठीक है, मतलब इसका टाइम पीरियड क्या है, 2000 से लेके 2100 तक, इसको बोलते हैं 21st सेंचुरी। तो 16th सेंचुरी आपको समझ में आया, ठीक है। ये मान लीजिए एक नंबर लाइन है, बीच में है 0, ठीक है, ये यहाँ पे फिर 1 2 3 4 करते 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 अभी कौन सा साल चल रहा है, 2020 चल रहा है, इतना समझे।
फिर इसका अगर 0 के पीछे जाएंगे ना तो 1 2 3 4 करते करते यहाँ पे आएगा 2700। तो 0 के इस साइड वाले को हम लोग BC से बोलते हैं और इस साइड वाले में हम लोग AD से डिनोट करते हैं। तो अभी हम लोग चाहे तो 2020 को 2020 AD भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग अंडरस्टूड है ये कि हम लोग सिर्फ 2020 बोले, इसका मतलब 2020 AD है वो, समझे यहाँ पे बात वगैरह ही। और यहाँ पे 2700 BC बोला जा रहा है यहाँ पे, इसका मतलब वो क्या है समझ रहे, कितना साल पहले का बात किया जा रहा है, लगभग यहाँ पे 2000 और 2000 और 700 4700 ईयर्स अगो का बात किया जा रहा है ये 2700 BC का मतलब, समझे। तो ये सब कुछ डेटा है जो आपको थोड़ा समझ के पढ़ना है ये सबको, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम चाय चाइना में 2700 BC में ड्रिंक किया गया था और यूरोप में चाय सिर्फ 16th सेंचुरी में ही आया और यहाँ पे चाय यूज किया जाता है एज अ मेडिसिन, एक दवाई के रूप में यूज किया जाता है, ना कि एक बेवरेज के रूप में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेवरेज मतलब ऐसा ड्रिंक जो एनर्जी देता हो। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मेरियानी जंक्शन, फिर वो जो ट्रेन में वो लोग बैठे हुए थे वो ट्रेन क्लैटर्ड मतलब खड़खड़ाते हुए हिलते डुलते मेरियानी जंक्शन में एंटर करता है। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज, दोनों लड़के अपना सामान उठा लेते हैं एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और फिर धक्का मुक्की करते हुए उस भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म में उतर जाते हैं। मतलब प्रांजल और राजवीर दोनों अब आसाम पहुंच चुके थे। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के पेरेंट्स वहां पे वेट कर रहे थे इन दोनों को रिसीव करने के लिए। Soon they were driving towards ढेकियाबाड़ी, the tea garden managed by प्रांजल्स फादर, और फिर सब लोग गाड़ी में बैठ के कहाँ चल पड़े, ढेकियाबाड़ी में। ढेकियाबाड़ी क्या है आपको याद है, ये टी गार्डन है जो कि कौन मैनेज करता है, प्रांजल के पिताजी, ठीक है। और प्रांजल के पिताजी का नाम क्या है, हमने स्टार्टिंग में देखा था मिस्टर बरुआ, ठीक है, आगे हमें स्टोरी में देखने को मिलेगा। An hour later the car veered sharply off the main road, एक घंटे बाद वो कार अचानक से बहुत टर्न लेता है, शार्प टर्न लेता है और मेन रोड से हट जाता है। They crossed a little cattle bridge, कैटल ब्रिज ऐसे ब्रिज को बोलते हैं जो किसी गड्ढे नाले या फिर नदी के ऊपर बना हुआ होता है, ठीक है। तो उस कैटल ब्रिज को वो क्रॉस करते हैं एंड एंटर ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट, और ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट में एंटर कर जाते हैं। On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height, ठीक है। अब वो लोग ग्रेवल रोड में आ चुके हैं, मतलब कच्चे रास्ते में आ चुके हैं, और उस रास्ते के दोनों ही साइड बहुत ही बड़े बड़े टी प्लांटेशन उन्हें देखने को मिल रहे थे, ठीक है, चाय के बागान देखने को मिल रहे थे। और उसमें जो जितने भी टी प्लांट थे वो सब नीटली प्रून्ड, सबको एक हाइट में काटा गया था, टू द सेम हाइट, ठीक है। प्रून्ड मतलब कट होता है यहाँ पे, समझे। Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves, फिर वहाँ पे कुछ झुंड दिखे ट्री प्लकर्स के जो पत्ते तोड़ रहे होते हैं, और उनके पीठ पर एक बैम्बो बास्केट्स बंधा हुआ होता है और वे लोग प्लास्टिक एप्रन्स पहने हुए थे। एप्रन्स क्या होता है, एक ऐसे क्लोथ को बोलते हैं जो मेन क्लोथ को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रंट में पहना जाता है। फॉर एग्जांपल कुकिंग करते वक्त भी बहुत लोग पहनते हैं, आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, वो कपड़े को एप्रन बोलते हैं। और ये लोग जो टी प्लकर्स थे वो लोग क्या कर रहे थे, प्लकिंग कर रहे थे द न्यूली स्प्राउटेड लिव्स, जो नया नया फूल पत्ता जो निकला हुआ था उसे तोड़ रहे थे, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि वहाँ पे टी प्लांटेशन कैसा है और क्या क्या एक्टिविटी चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रांजल's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass, प्रांजल के पिताजी जो कि कार ड्राइव कर रहे थे उन्होंने कार को स्लो कर दिया ताकि एक ट्रैक्टर जो कि पूरा डाला भर के जो टी के पत्ते थे वो कैरी कर रहा था वो पास कर पाए, ठीक है। दिस इज द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट मिस्टर बरुआ, राजवीर आस्क्ड। तो राजवीर मिस्टर बरुआ से पूछता है, मिस्टर बरुआ कौन है, प्रांजल के पिताजी, ठीक है। तो उनसे पूछता है कि ये सेकंड फ्लश है ना, मतलब ये सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड है ना। अब सेकंड फ्लश क्या होता है, सबसे पहले तो आप फ्लश का मतलब समझिए। फ्लश इंडिकेट करता है एक सीजन को, उस सीजन को जब टी को प्लग किया गया हो, जब पत्ता तोड़ा गया हो। तो नॉर्मली 3 फ्लश होता है, फर्स्ट फ्लश, सेकंड फ्लश, थर्ड फ्लश। फर्स्ट फ्लश स्प्रिंग के टाइम में मतलब हार्वेस्ट किया जाता है, टी के पत्ते को तोड़ा जाता है। सेकंड फ्लश समर या फिर मानसून के टाइम में लास्ट करता है, और थर्ड फ्लश ऑटम के टाइम में लास्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको सेकंड फ्लश के बारे में याद रखना है। सेकंड फ्लश के बारे में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड इट्स द बेस्ट टी। ये 2 पॉइंट आपको याद होना चाहिए सेकंड फ्लश के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मई से जुलाई के टाइम में टी हार्वेस्ट किया जाता है यहाँ पे, और ये इसका जो चाय बनता है वो बेस्ट क्वालिटी का चाय बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। You seem to have done your homework before coming, प्रांजल's father said in surprise। तो प्रांजल के पिताजी काफी सरप्राइज हो जाते हैं जब राजवीर सेकंड फ्लश के बारे में बोलता है तो, और प्रांजल के पिताजी बोलते हैं तुम काफी होमवर्क करके आए हो यहाँ पे, ठीक है, राजवीर को बोलते हैं। तो राजवीर बोलता है यस मिस्टर बरुआ, हाँ अंकल, ठीक है, हम काफी यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेके आए हुए हैं, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ जब तक मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे और भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही है फिर ये स्टोरी। तो यहाँ पे मेन यहाँ पे यही है कि जब भी आप किसी प्लेस को जाए तो यहाँ पे आप अच्छा खासा उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके जाए,